हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला किड्स सेंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 31 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की 25 अक्टूबर की रहेगी और इस वर्कशीट में आज हम ट्रायंगल और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी वर्कशीट है और इस वर्कशीट में केवल आपसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला। ठीक है, जो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले हम सबसे पहले पूरी वर्कशीट को समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है अ 3-साइड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ये कह रहा है अगर एक फिगर है जो पॉलीगन है, ठीक है, मतलब पूरी क्लोज्ड है और उसमें 3 साइड्स हैं, तो उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉर्नर पॉइंट। ये कह ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 3 पॉइंट जो नॉन कॉलिनियर है। देखिए, नॉन कॉलिनियर का मतलब होता है जब तीनों पॉइंट एक लाइन में ना हो, क्योंकि अगर वो एक लाइन में होंगे तो ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक लाइन बन जाएगी। इसलिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट मतलब ऐसे 3 पॉइंट जो तीनों के तीनों एक लाइन में नहीं है, कम से कम उसमें एक जो है ना किसी अदर लाइन में है, इस तरीके से। ठीक है, या कहीं और है। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इन्हें क्या कहते हैं? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। आगे कह रहा है एज एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 साइड्स, देयरफॉर अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। और ये एक और बात यहाँ बोली गई है कि ये जो 3 पॉइंट है ना, ये वाले जो नॉन कॉलिनियर होते हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं, मैंने आपको बता दिया ना। और ये जो है, ये जो साइड्स के बीच में जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको एंगल कहा जाता है। तो हमने 3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ सीखी कि ये साइड होती है। दूसरा, ये जो इसकी कॉर्नर पॉइंट है, ये और ये वर्टेक्स कहलाते हैं। और ये जो है, ये एंगल कहलाते हैं। हमने 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, इसमें समझ ली। समझ में आ गया आपको? और क्या बता रहा है? और बता रहा है कि एज एन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द 2 साइड्स। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि 2 साइड्स के बीच में एंगल बनता है। और इस तरीके से ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। 1 2 3 एंगल, 3 होते हैं। कितने होते हैं ट्रायंगल में? एंगल 3 होते हैं। अगर द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये याद रखना बच्चों कि इन तीनों का टोटल जो है ना, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? 30 का होगा, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई? तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि एक ट्रायंगल है, तो उसमें वर्टिसेस कौन से होंगे? ए, बी और सी। ठीक है, एक को वर्टेक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा को वर्टिसेस बोलते हैं। एंगल कौन से? देखिए, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। याद है हमने पिछले वर्कशीट में करते ना, ये जो सिंबल होता है एंगल का होता है ना। तो इसको हम ए नहीं बोलेंगे, हम एंगल ए बोलेंगे। फिर आ जाइए साइड्स पे। तो जो साइड्स है ना, कौन सी इसमें? एक ए बी है, बी सी है और ए सी है। जो 3 साइड्स होती है इसमें। और ये कह रहा है, एक बात याद रखना कि जो ट्रायंगल की जो शेप्स हैं उसकी बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी फिगर्स जो हैं वो ट्रायंगल की शेप में बनी है। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी रखा है कि जो सेट स्क्वायर है वो भी ट्रायंगल की शेप में होता है ना। और जो नेकोस है वो भी ट्रायंगल की शेप में है। और जो हैंगर है वो भी किसकी शेप में है? ट्रायंगल की शेप में। ठीक है, हैंगर जिसमें हम कपड़े टांगते हैं ना, वो। और ये जो नेको है ना, ये खाने वाली चीज़ होती है, इस तरीके से है ना, इस शेप में। ओके, आगे देखिए, ये कह रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ द साइड्स। देखिए, साइड्स के बेस पर भी ना ट्रायंगल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे मान लो अगर ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, ये 7 है, तो आप देखिए तीनों साइड की वैल्यू अलग अलग है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद आ जाइए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें 2 साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है।
ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, नहीं ओनली 2 इक्वल होनी चाहिए। अगर कम से कम बोलेंगे तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। नहीं, आपको याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल चाहिए। कितने चाहिए? 2 साइड। अब आ जाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स इक्वल। अगर ये 4 हो तो ये भी 4 और ये भी 4 होगी, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ पढ़ भी सकते हैं ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज ऑफ डिफरेंट मेजर्स इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल के अंदर जो साइड दे रखी है ना 3, उनकी वैल्यू अलग अलग है तो उसे स्केलन कहेंगे। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड जो इक्वल होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो होती है इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। समझा कि इसमें तीनों साइड क्या होती है? अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अभी कह रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेस पर कौन सा होता है? देखो अभी हमने साइड के बेस पर पढ़ा ना, अब एंगल के बेस पर कौन कौन सी जो है ना साइड्स होती हैं और ट्रायंगल होते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसे कहेंगे जिसमें हर एंगल की वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो, ठीक है। किससे कम हो? 90 से। और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? जिसमें एंगल की जो वैल्यू है ना उनमें कम से कम एक ट्रायंगल में एक में 90 से बड़ी हो। और एक बात बताऊं, एक ट्रायंगल में केवल एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है। एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा वैल्यू। और राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ गई। अगर तीनों में 90 से कम है तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज कब कहेंगे? जब 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो तो उसे ऑब्ट्यूज कहेंगे। और राइट एंगल कब कहेंगे? जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। समझ में आ गई। अब देखो आपको जो है एक ही क्वेश्चन को ऊपर करना है और बहुत ही ईजी वर्कशीट है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये देखो दे रखा है, आप खुद ट्राई कीजिए। ये कह रहा है कि साइड्स और एंगल के बेस पर आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ। देखिए आंसर है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, ठीक है। तो मैं वापस क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पर आप आराम से देखिए क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन वहाँ से उतारना, आंसर यहाँ से देखना। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर इसको ऐसे लिख लीजिएगा। और ठीक है, कैसे? जैसे ए नंबर डाला आपने 30 डिग्री, 97 डिग्री, 53 डिग्री, फिर इसके आगे आंसर लिख दीजिए कौन है। अब देखो इसमें एक 90 से बड़ा आ गया ना, इसी से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मैंने भी आपको आंसर दिखाया ना, कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना है, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे अब देखिए ये वाला दूसरा है, तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसे क्या बोलेंगे? स्केलन बोलेंगे, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट देखिए ये तीनों के तीनों एंगल है, ठीक है। डिग्री दे रखी है, 90 से कम है तो इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फोर्थ का हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिफ्थ में तीनों साइड से इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। लास्ट में 2 एंगल सेम है लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 90 दे रखा है तो 90 में राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।